वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 7 के बच्चों का मैं ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम 7वीं हिंदी में काव्य एक बेटी स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। उसका भाग 1, जिसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौखुट में लिखिए। पहला, जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है। उसका ऑप्शन आएगा सी, शिक्षा। दूसरा, बेटी खाली जगह का चांद बनेगी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है डी, धरती। विद्यार्थी मित्रों, हम प्रश्न 2 देखेंगे अब। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तारा बनूंगी, खाली जगह में आएगा सहारा। दूसरा, धरती पर चमकूंगी मैं, खाली जगह करूंगी उजियारा। तीसरा, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, खाली जगह करूंगी मेहनत। चौथी खाली जगह, दुनिया को देखूंगी मैं, खाली जगह को समझूंगी, सही शब्द दुनिया। 5वीं खाली जगह को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, सही शब्द आएगा खाली जगह में हवा। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, गगन पे चमके चंदा। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन है मैं धरती पर चमकूंगी, यानी पूरा वाक्य क्या होगा? गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। दूसरा विधान, अपने पांव चलकर मैं, 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है दुनिया को देखूंगी, यानी पूरा वाक्य हुआ अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। तीसरा, तितली बनूंगी मैं, 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है हवा को चूमूंगी। पूरा वाक्य बन जाएगा उत्तर के साथ, तितली बनूंगी मैं, हवा को चूमूंगी। आगे देखें। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला सवाल, बेटी तारा बनकर क्या करेगी? इसका उत्तर है बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी। दूसरा सवाल, बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? उत्तर है बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। सवाल नंबर 3, बेटी किस लिए मेहनत करेगी? उत्तर है बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। चौथा सवाल, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? उत्तर है दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। 5वां सवाल, बेटी अपने पाँवों पर कैसे खड़ी होगी? इसका उत्तर है बेटी पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से अपने पाँवों पर खड़ी होगी। पाँवों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर बनना। सवाल नंबर 6, बेटी कब नाचेगी और गाएगी? इसका उत्तर है बेटी अपनी मंजिल पर पहुंचकर नाचेगी और गाएगी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में हमें लिखना है। उसका पहला सवाल, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? इसका उत्तर है बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। आगे देखिए। तीसरा सवाल, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? इसका उत्तर है बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। चौथा सवाल, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? इसका उत्तर है बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यानी ये बृहद उत्तर है, बड़े उत्तर है, जिसका पहला सवाल है
बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था, अब समय बदल गया है। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिए जाएं। वे पढ़ लिख कर योग्य और आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती है। ज्ञान विज्ञान में वे पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती। दूसरा सवाल, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं, यानी उसकी इच्छा क्या है। बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा सवाल, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। जिसका उत्तर है, बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। चौथा सवाल, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। इसका उत्तर है, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई ना कोई काम दिलाऊंगा। आगे सवाल 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे। ये सवाल हमने आगे देखा। पांचवा सवाल, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों। बड़े होकर या बड़ा होकर मैं अपनों का माफ़ कीजिए, बड़ा होकर मैं अपंगों का, यानी जो अपाहिज है, हाथ पैर से जो लाचार है, उनका डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर ही जी सके। छठा सवाल, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसका उत्तर है, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा भाग 1 का यहाँ तक हमने देखा। अब भाग 2 अगले टास्क में हम देखेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।